नमस्कार, मैं नामिका सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर जो सवाल उठाए गए हैं वो सिर्फ कूटनीति नहीं है बल्कि सत्ता की नैतिकता पर सीधा हमला है। पार्टी का आरोप है कि यह समझौता किसी राष्ट्रीय हित की दूरदर्शी नीति का नतीजा नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकी हुई सरकार की कहानी बयां करती है। कांग्रेस का कहना है कि अमेरिका में अडानी समूह पर चल रहे मुकदमे और एप्स्टीन फाइल से जुड़ी असंभावित खुलासों की शंका ने मोदी सरकार को तेजी से दस्तखत करने पर मजबूर कर दिया है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा व्यंग कसते हुए कहा है कि मोदी सरकार अब राष्ट्रहित के रक्षक नहीं बल्कि दबाव में समझौते करने वाले मैनेजर बन चुके हैं। उनके मुताबिक इस कथित सौदे की कीमत देश के किसान चुका रहे हैं, जिसके जमीन, मेहनत और भविष्य को बिना पूछे दांव पर लगा दिया गया है। सबसे दिलचस्प संयोग यह रहा है कि जिस दिन लोकसभा में चीन जैसे गंभीर मुद्दे पर बहस हो रही थी, उस दिन राहुल गांधी को बोलने से रोका गया। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार सवालों से डरती है, चाहे वो सीमा सुरक्षा की हो या विदेशी समझौते की पारदर्शिता की। कुल मिलाकर कांग्रेस ने सरकार पर यह तंज कसा है कि जब जवाब देने की बारी आती है तो लोकतंत्र का माइक बंद कर दिया जाता है। जब दबाव बढ़ता है तो देश के हित समझौते में बदल जाते हैं। राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा है कि पिछले 4 महीने से रुकी हुई ट्रेड डील में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन अचानक सोमवार शाम को साइन कर दिया गया है। उन्होंने सवाल किया है कि इसके पीछे क्या वजह है। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं जानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी पर भयंकर दबाव है। उनकी इमेज का गुब्बारा जिसे हजारों करोड़ रुपए खर्च कर बनाया गया था फट सकता है। कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि असली समस्या पूर्व नेता प्रमुख जनरल नरवणे का बयान नहीं है बल्कि मोदी का कॉम्प्रोमाइज होना है। राहुल गांधी ने कहा है कि इस ट्रेड डील से मोदी ने हिंदुस्तान के किसानों की मेहनत को बेच दिया है। उन्होंने सिर्फ किसानों को नहीं बल्कि पूरे देश को बेच दिया है, इसीलिए मुझे संसद में बोलने नहीं दिया गया है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के डर का जिक्र करते हुए कहा है कि जिन लोगों ने उनकी इमेज बनाई है वही अब उसे तोड़ने में लगे हैं। एप्स्टीन फाइल्स। राहुल गांधी ने कहा है कि एप्स्टीन फाइल्स में अभी बहुत सारी जानकारी बाकी है जो रिलीज नहीं हुई है। पूरा देश जानना चाहता है कि इसमें क्या है। आपको बता दें कि जेफरी एप्स्टीन अमेरिका का एक काफी ज्यादा विवादित व्यक्ति रहा है, जिसकी फाइल्स में कई हाई प्रोफाइल लोगों के नाम जुड़े हैं। ये फाइल्स 2024 में अनसील हुई थी, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि इसमें और सामग्री है जो मोदी पर दबाव बना सकती है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अमेरिका में अडानी पर चल रहा केस असल में अडानी को टारगेट नहीं कर रहा है बल्कि यह मोदी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पर हमला है। उन्होंने कहा है कि अडानी पर केस दरअसल नरेंद्र मोदी पर केस है। बता दें कि अडानी केस पर अमेरिका में ब्राइबरी और फ्रॉड के आरोप हैं जो 2023 से चल रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि यह मोदी को कमजोर करने का तरीका है। सूत्रों को कहना है कि विपक्ष की बेबुनियादी आरोपबाजी है और ट्रेड डील देश हित में है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह आरोप संसद सत्र को और गर्म कर सकता है, जहां पहले से ही चीन जैसे गंभीर मुद्दे पर हमला हो रहा है। कांग्रेस ने कहा है कि वह इस मुद्दे पर संसद में बहस चाहती है और मोदी से जवाब मांगेगी। वहीं विपक्षी दल इस आरोप को लेकर एकजुट हो सकते हैं या देखना होगा आने वाले समय में।